ये अक्टूबर मंथ की कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये ओपनिंग प्राइस है और एक छोटा सा विक बना है नीचे की साइड जो इसने लो बनाया है। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये लो बना लिया है इस मंथ की कैंडल ने और ये हाई ब्रेक करेगा। सितंबर मंथ का हाई और जुलाई और ये जून, ये तीनों हाई प्राइस के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या टारगेट हो सकते हैं, जो प्राइस हो सकता है इसी महीने इसको कंप्लीट करे, कंप्लीट करे या फिर नेक्स्ट मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मंथली चार्ट पे स्विंग हाई बना था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद इस ग्रीन कैंडल के आसपास से प्राइस में एक रिजेक्शन आया था या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट के मूविंग एवरेज 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से इसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस को बाउंस मिला है। प्रीवियस मंथ का अगर कैंडल देखें तो एक लॉन्ग विक क्रिएट हुई है अपर साइड में। तो प्राइस ने प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक डीप रिट्रेसमेंट लिया है और बट क्लोजिंग क्या है, ग्रीन है। तो इस मंथ की जो ओपनिंग हुई है वो थोड़ी गैप अप हुई है पिछले मंथ की क्लोजिंग के साथ से देखें तो। और ये जो विक बना है इस मंथ का, इसने एक एक इसको कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट है हल्का सा ओपनिंग के साथ, या एक्यूमुलेशन कह सकते हैं इसको, जो कि इसके ओपनिंग प्राइस के बिलो गया है प्राइस, यहाँ एक्यूमुलेशन या वो बाइंग पोजीशन बनाई गई है और इसके बाद एक एक्सपेंशन आ रहा है प्राइस में। तो अप साइड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो प्राइस तो 9 EMA RSI पे सपोर्ट ले रहा है और नेक्स्ट टारगेट उसका ये प्रीवियस मंथ का हो सकता है। उसके बीच में कोई टारगेट होगा तो वो वीकली चार्ट पे मुझे क्लियर होगा। फिलहाल अगर RSI को अगर देखें तो ये RSI है ब्लैक जो है, ये 60 लेवल पे सपोर्ट लिया RSI ने। ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो RSI ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, तो एक हल्का सा बुलिश बिहेवियर है और अगेन ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, तो ये से रिटेस्ट कर सकता है या यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर RSI यहाँ पहुँचता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एट द सेम टाइम प्राइस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हाई या पॉसिबिलिटी है इस हाई को प्राइस ब्रेक कर दे या स्विप करके रिजेक्शन ले। ऊपर हमारे पास मंथली चार्ट पे ये कैंडल है, ये सितंबर मंथ की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है इस डाउन मूव के ठीक पहले की। तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ये ऊपर जो विक है ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम करेगा। अगर प्राइस इस प्रीवियस सारे हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर अपसाइड ट्रेड करता है और टारगेट ये हाई भी करता है, तो इस विक को मैं ग्रेड कर लूँगा और उसके ग्रेडियंट लेवल्स को एज ए रेफरेंस लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करूँगा मैं। फिलहाल में अगर मंथली चार्ट से रेफरेंस मुझे लेना होगा तो ये प्रीवियस मंथ की जो विक है, बहुत ही लंबी विक है, इसकी ग्रेडिंग में कर लूँगा और फिर इस पे रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा मैं। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है मुझे, क्या समझ में आ रहा है? तो मंथली चार्ट पे प्राइस बुलिश है, वीकली चार्ट पे प्राइस क्या है? ये 9 EMA है, ये 18 EMA है। ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद ये रिट्रेसमेंट था। ये लास्ट रेड कैंडल है बिफोर दिस मूव, ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज ऑर्डर ब्लॉक। तो ये डीप रिटेस्ट हुआ है, प्रीवियस वीक के लो को
इस वीक की कैंडल ने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद एक अप क्लोज कैंडल बनी है, ओपनिंग ग्रीन है, क्लोजिंग ग्रीन हुई है, और ये 9 EMA के एबव क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक रेफरेंस मुझे मिल रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप, तो इसको मैं एज ए रेफरेंस लेवल मार्क कर लूँगा। और यहाँ एक ओपनिंग गैप है, तो ओपनिंग गैप ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग, तो ये एक गैप है, तो इसको मार्क कर लेंगे। और लेकिन RSI पे अगर देखें तो RSI 9 EMA के आसपास रिटेस्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है बिलो डाउन साइड। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिजेक्शन मिले RSI में, तो प्राइस में भी रिजेक्शन मिले और एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो। लेकिन अगर प्राइस पहले की तरह इसको ब्रेक कर गया और इसको जैसे इसने ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि प्राइस इसको RSI अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस भी ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हमारे पास ऊपर की तरफ जो लेवल है वो 60 लेवल है, इसको RSI रिटेस्ट कर सकता है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी प्राइस तो बुलिश है ही। RSI में थोड़ा सा डाउट है, चूंकि दोनों मूविंग एवरेज एक ही पास है, कन्फ्लुएंस है, रिजेक्शन मिल सकता है, तो एक रिट्रेसमेंट हल्का देखने को मिल सकता है प्राइस में। हो सकता है प्राइस गैप ओपन हो और इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास उसके किसी मिड पॉइंट या किसी क्वाड्रेंट से रिजेक्शन लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट आए, और रिट्रेसमेंट आने के बाद कहीं लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और फिर प्राइस क्या हो, बाउंस हो जाए। इसको डेली चार्ट पे देखें तो क्या क्लियर हो रहा है। डेली चार्ट पे क्लियर हो रहा है बिल्कुल। ये डेली का चार्ट पे ओपनिंग गैप है, प्राइस इसको फिल कर रहा है, और सेम टाइम सारे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस जो कि है रिजेक्शन लेवल की तरह काम कर रहा है। ये 9 EMA है और ये 45 है, ये ग्रीन 18 है, ये रेड जो है वो 100 है। तो मैक्सिमम मैं अप मूवमेंट मान के चल रहा हूँ कि यहाँ अगर या गैप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के प्राइस यहाँ या यहाँ किसी जोन से रिजेक्शन ले सकता है, जो कि एज रिट्रेसमेंट आ सकता है प्राइस में। और रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ एक गैप बना है प्राइस में, फिर वैल्यू गैप है, ये रेड कैंडल है, तो प्रीवियस वीक के लो को प्राइस स्विप करे या ब्रेक करे, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेने के बाद ये हाई ब्रेक कर जाए। तो नेक्स्ट वीक में डेली चार्ट पे ये क्लियर हो रहा है। RSI में अगर देखें तो RSI 40 लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ये मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को रिटेस्ट कर रहा है। सिमिलरली जैसे वीकली चार्ट पे कर रहा था वैसे ही है RSI की पोजीशन यहाँ भी, बट इस बार क्या है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करके क्रॉस करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ से बहुत संभावना बन रही है रिजेक्शन की नेक्स्ट वीक में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, इस जोन से कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगा। ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही है मुझे, तो ये ग्रीन कैंडल और ये 100 मूविंग एवरेज दोनों का एक कॉन्फ्लुएंस लेवल मिल रहा है मुझे। तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइस गैप ओपन हो तो इस जोन के आसपास से उसे रिजेक्शन मिले, और अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ तक का एक बाई सेटअप मिल सकता है देखने को।
रेफरेंस लेवल के तौर पे ये एक बड़ा गैप है, ये गैप है, ये गैप है, एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। तो इस गैप को मार्क कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, तो लेवल्स मेरे पास हो जाएंगे। ये एक कंसोलिडेशन है जो प्रीवियस वीक में हुआ है, प्रीवियस वीक का ये लो बना है और यहाँ से प्राइस में एक बाउंस आया है और बाउंस आने के बाद यहाँ से मैं एक रिजेक्शन देख रहा हूँ रिट्रेसमेंट के तौर पे। रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, इस रेड कैंडल तक आ सकता है या इस स्विंग हाई तक, सॉरी इस कैंडल के हाई तक आ सकता है, या बहुत पॉसिबिलिटी है ये प्रीवियस वीक के लो को स्विप करे, ब्रेक करे और इस गैप से एक जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ से प्राइस में बाउंस मिले और फिर अपसाइड मूवमेंट आए। तो डेली चार्ट पे ये जो पुराना स्विंग लो था इसको प्राइस ने क्या किया है, एक तरीके से ब्रेक करके यहाँ से रिस्पांस दिया है, इमीडिएट रिस्पांस है। अगर चूंकि प्राइस इस लो को ब्रेक कर चुका है तो ऐसा लगता है कि प्राइस में अगर बियरिश मोमेंटम आ रहा है, चूंकि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो चुका है और इसको एज ए रिट्रेसमेंट ट्रेड कंसीडर करें, तो हमारे पास अपसाइड में इस ग्रीन कैंडल तक या इस ग्रीन कैंडल तक ट्रेड करने के चांस है, या इस 100 मूविंग एवरेज तक। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस में नेक्स्ट वीक में अपसाइड में पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो डाउन साइड ट्रेड देखेंगे, सेल सेटअप। सेम चीज को 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें, 1 आवर के चार्ट पे प्राइस और आरएसआई का जो कॉम्बिनेशन है वो 18 ईएमए है, 45 ईएमए। 18 ईएमए को ब्रेक करता हुआ, 45 ईएमए को ब्रेक करते, इस पे सपोर्ट लेता हुआ प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस में अप मूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 100 मूविंग एवरेज है। तो अपसाइड में टारगेट हमारे पास ये है। 1 आवर चार्ट पे ये दो ग्रीन कैंडल मुझे दिख रही हैं, एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद से ये स्विंग लो ब्रेक हुआ है प्राइस में, तो ये स्विंग लो एक रेफरेंस की तरह काम करेगा, ये ग्रीन कैंडल जो कि 100 मूविंग एवरेज के आसपास कॉन्फिडेंस में। तो ये 1 आवर चार्ट पे दिख रहा है। आरएसआई में देखें अगर, तो आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस कर रहा है या रिजेक्शन लेगा, ये नेक्स्ट वीक क्लियर होगा मंडे के दिन। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता है। आरएसआई यहाँ से स्विंग हाई बनाकर अब ब्रेक कर दे, नीचे 60 लेवल को ब्रेक कर दे और डाउन साइड फिर आ जाए, या हो सकता है 60 लेवल पे सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके फिर अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ जाए। तो गैप ओपन होता है अगर 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिलता है तो आरएसआई भी ब्रेक करके डाउन साइड आ जाएगा 60 और 40 के रेंज में। और हो सकता है ये जो आरएसआई में स्विंग लो, मोमेंटम लोज बने हैं, इनको ब्रेक करे और प्राइस में ये जो लो बने हैं, स्विंग लो है, इसको ब्रेक करके डाउन साइड मूव है, तो एक रिट्रेसमेंट आए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस फिल करने के लिए आ सकता है। 1 आवर चार्ट पे ये हमारे पास ये कंसोलिडेशन रेंज है, तो ये एक्युमुलेशन फेज हो सकता है। इस कंसोलिडेशन रेंज को प्राइस रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट करने के बाद अगेन एक अपसाइड मूवमेंट आने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है, वीकली चार्ट ओपन करें, ये स्विंग आई, प्राइस ने ब्रेक किया, प्रीवियस जितने भी स्विंग लो हैं सारे डिफेंड हो रहे हैं, तो ये एक तरह से अप ट्रेंड कंसीडर किया जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक स्विंग लो क्रिएट होगा, नेक्स्ट वीक की जो कैंडल बनेगी उसका लो
इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो ये एक हायर स्विंग लो क्रिएट होगा और फिर आगे उसके फर्दर वीक्स में ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा। रेफरेंस के तौर पे मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप होगा। नेक्स्ट वीक की ओपनिंग कैसी होती है ये देखना होगा। और इस कैंडल से रिजेक्शन मिल रहा है तो इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप ओपनिंग होती है सीधे इस कैंडल के पास या इस फेयर वैल्यू गैप में कहीं, तो प्राइस में कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है मंडे को, और उस हिसाब से ट्यूसडे या वेडनेसडे में ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसे अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंसिडर करें तो नेक्स्ट वीक मैं एक इस गैप के आसपास से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या प्राइस में एक ह्यूज गैप अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस रिट्रेस करके एटलीस्ट इस गैप के आसपास कहीं सपोर्ट लेगा और फिर एक अप मूवमेंट की संभावना है। मेरा ट्रेड प्लान जैसा होगा। तो 1 आवर चार्ट में क्या है, रेफरेंस लेवल अगर मैं देखूं तो ये एक स्विंग आई है और स्विंग लो बना है, ये स्विंग लो बना है और ये डाउन मूव आया है। ये एक गैप है हमारे पास जिसमें प्राइस इस समय ट्रेड कर रहा है, तो इस गैप को एज ए रेफरेंस लेवल कंसिडर कर सकते हैं। और इस गैप के ऊपर अगर प्राइस की ओपनिंग होती है, इस गैप पे अगर सपोर्ट लेता है तो बुलिश बिहेवियर कंसिडर करेंगे, और अगर इस गैप से रिजेक्शन लेता है प्राइस तो डाउन साइड के लिए ये स्विंग लो टारगेट करेंगे और इस फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट कहीं कंसीडर कर सकते हैं प्राइस में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मार्केट है और ये मुझे ऐसा लगता है एक्युमुलेशन है प्राइस में, तो एक एक्सपेंशन आ रहा है, तो प्राइस एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट ऐसे करते हुए अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो सेफ साइड जो हमारे लिए होगा वो एटलीस्ट यहाँ तक का अप मूवमेंट ट्रेड करने को अगर मुझे मिले, ये दो ग्रीन कैंडल जो 1 आवर चार्ट पे मुझे दिख रही हैं, तो मैं यहाँ तक के लिए बाई साइड सेटअप देखूंगा।